योग जो जन जन का आधार है, सृष्टि का एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे चेतन मन को शांत रखता है, हमें शक्ति देता है, युक्ति देता है और साथ ही साथ तनावों से मुक्ति भी देता है। जाने अनजाने हम सभी योग करते ही हैं। भारतीय भाषाओं में निहित ध्वनियां या फिर प्राणायाम के समय किया गया मंत्रोच्चार हमसे आभ्यंतर योग करा ही देता है। इसी आभ्यंतर या बाह्य योग के विषय में या योग से जुड़े तमाम विषयों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ इस विशेष संवाद में उपस्थित हैं एक ऐसे योग गुरु, एक ऐसे आचार्य जिनका मार्गदर्शन प्रायः सभी चाहते हैं। आज इस विशेष संवाद में हमारे साथ उपस्थित हैं एस व्यासा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति श्रीमान HR नागेंद्र जी। महोदय नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसी क्षेत्र में पढ़ाया भी। आपको सबसे पहले यह कब एहसास हुआ कि आपको योग क्षेत्र में आना है और इसी विधा में अग्रसर होना है? मैं बोलता हूँ सब जगह में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ह्यूमन इंजीनियरिंग में मैं परिवर्तन कर दिया। तो मैं जब डॉक्टरेट कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टॉपर्स। हम ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, ये जो सब अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि सच के खोज, सच फॉर रियलिटी। और हम सोचना किया जो हम अनुसंधान कर रहे हैं वो सच के ओर हमको ले रहा है क्या? सब लोगों का विचार था नहीं, हम इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ऐसा फैल रहा है, वो ऊपर वो स्थिति में नहीं जा रहे। क्या करना क्या करना? उस समय हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सत्यनारायण शास्त्री। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञानी थे, संस्कृत ज्ञान का महान था उसका, और सब उसका अध्ययन था, योग वशिष्ठ और उपनिषद सबका। तो साइंटिस्ट था। हमको इतने अच्छे ढंग से उन्होंने हमको बनाया और सिखाया सच के खोज में कैसा हमारे महर्षि लोग पहले ये अध्ययन किया और सच के ऊपर कैसा वो चले गए। तो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसको समझेंगे। धीरे धीरे मैं संस्कृत समझना और सीखना शुरू किया और साधना शुरू किया, उपनिषद को अध्ययन शुरू किया। इस ढंग से मेरा रुचि इधर शुरू हो गया हम सब दोस्तों में। धीरे 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 ऐसे ही बढ़ गया। मुझे ये लगा कि हाँ, यही सही रास्ता है सच के खोज में, तो ऐसा ही जाना है, हम इधर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको जाना और उसको समझने का। इस ढंग से मेरा जीवन में एक परिवर्तन आ गया 1970, 63, 65 में मेरा। उसके बाद धीरे 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 उसमें बढ़ना शुरू हुआ और जब अमेरिका में थे उसका वापस आया तो पूरा उसी में हमारी लग गया। इस ढंग से मेरा परिवर्तन हो गया। महर्षि पतंजलि ने 8 योग के विधाएं बताए, अष्टांग योग के विषय में बताया है, यम, नियम, आसन इत्यादि। लेकिन हमें इस लोक में और भी योग की कई परंपराएं देखने को मिलती है, जैसे शिवानंद योग हो गया, मैसूरू की योग की परंपरा हो गई। वास्तविक में योग क्या है? हम इसे कैसे जानें, कैसे देखें? हमारे पुरातन परंपरा के अनुसार योग का मतलब पतंजलि योग ही है। उसमें 4 विभाग है, तो समाधिपादा, साधनापादा, विभूतिपादा और कैवल्यपाद। योग सूत्र में 196 सूत्र है। इसको ही योग मानते थे हमारे परंपरा में। परंतु बाद में जो आना शुरू किया, धीरे धीरे ने उसको अच्छे ढंग से विशाल किया। हठ योग आ गया, कुंडली योग आ गया, अलग अलग योग वो विस्तृत रूप में बढ़ना शुरू हुआ। जब स्वामी विवेकानंद जी आया, उन्होंने बताया आधुनिक ये जीवन के लिए हमारे लिए 4 का जरूरत है, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग। और ज्ञान योग का है ब्रह्मसूत्र, जैसा पातली योग सूत्र अष्टांग योग का है और योग का है, वैसा भक्ति के लिए भक्ति योग है, वैसा कर्म योग के लिए कर्म योग सूत्र शतकम, ऐसा रामकृष्णाश्रम में स्वामी हर्षानंद जी ने बनाया। इसलिए 4 प्रमुख धाराएं हैं। एक बुद्धि को उपयोग करते हुए बुद्धि के अंतराल में जाना है, एक ज्ञान योग है। अपने विल पावर को बढ़ाते हुए मन के ऊपर संपूर्ण स्वातंत्र पढ़ने का है पतंजलि योग। और अपने इमोशंस के द्वारा हम ऊंचाई स्थिति पर जाके मोक्ष प्राप्ति करने का है वो भक्ति योग। और जो भी काम करते हैं उसको योग में परिवर्तन करना, यह है कर्मयोग का रहस्य।
इस ढंग से चारों जरूरत है स्वामी जी ने बताया। इसी को आगे बढ़ते हुए श्री अरविंदो जी ने बताया, हाँ इंटीग्रल योगा बताया, आज के दुनिया के लिए इंटीग्रल योगा चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अयंगार जी आए और कृष्णमाचार्य गए और सब तो बड़े लोग आगे, उन्होंने इसको और भी बढ़ाना शुरू किया। स्वामी कुबेरानंद ने बताया, योगा है मैसेज फॉर एवरीबडी बताया, उसने आधुनिक अनुसंधान को उसने शुरुआत किया कैवल्यता में। इस ढंग से वो बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा चल रहा है, ये मॉडर्न योगी ऐसा बता सकते हैं। आज के जो युवा वर्ग हैं विशेष रूप से, उनके लिए आप क्या योग का एक ब्लूप्रिंट देना चाहेंगे? आज के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आज के बच्चों के लिए सब जगह से ऐसा मारपीट लगता रहता है, डिमांडिंग इतना ज्यादा है, बुद्धि के ऊपर और विल के ऊपर, अपना इमोशंस के ऊपर, काम में, सब जगह में तनाव भरित ये जीवन हो गया है। इसके लिए जो स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंदो ने बताया इंटीग्रल योगा, यही वर्ज्य है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा, इंटीग्रेट ऑफ योगा थेरेपी, सब पूरा सा पूरा सर्वांगीण दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा। आपने जीवन का एक लंबा कालखंड जिया है, आपके पास अनुभव बहुत हैं। आप अपने कोई ऐसे संस्मरण सुनाइए जो आपको लगता हो कि दर्शकों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब अपने एजुकेशन सिस्टम में लाना है। पहले हमारा गुरुकुल में सब होता था, तो योग को उन्होंने सीखते थे, ध्यान सिखाते थे, सब होता था, परंतु धीरे धीरे सब चला गया। तो उसको फिर हम लाना है, इसलिए हमारा प्रयास है पिछले 10-15 साल से कि एनसीईआरटी में उसको लाया, एनसीटी में लाया और हायर एजुकेशन में लाया। इस ढंग से पूरा योग का उधर प्रणालियाँ उधर लगा के सिलेबस बनाया। सब योगा एक्सपर्ट्स को लेके उसको यूजीसी में बैठते थे और बहुत मंत्रालय के साथ में वो करके वो सेटअप किया। वो अभी सब जगह में आना है। इसको विस्तृत रूप में वो बढ़ाने के लिए अभी अपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लाया है, इसलिए लाखों नहीं करोड़ों संख्या में लोग उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब जानते हैं पिछले साल हमारा लक्ष्य था आयुष मंत्रालय की 20 करोड़ लोग इसको अभ्यास करना, इस साल उसे भी ज्यादा बनाया, 25 करोड़ लोग उसको करना। इस ढंग से योग को विस्तृत रूप में, सही रूप में उसको बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। यही आवश्यकता है आज के जीवन में। विवेकानंद केंद्र में आप निदेशक के रूप में भी लंबे समय तक रहे। संभवतः उसी समय आपने ये जो बेंगलुरु में स्थित है एस व्यासा, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और वर्तमान में ये कैसे सभी योग प्रेमियों को या योग का अभ्यास करने वालों को लाभ दे रही है? जब मैं बाहर से वापस लौट आया उस समय मैं एकनाथ जी रांडे के साथ विवेकानंद केंद्र में शामिल हुआ। उधर हम कैसा योग को हम अपने प्राइमरी लेवल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में लाना, इसके ऊपर काफ़ी अनुसंधान किया। कैसा ये सिस्टम को लाना उधर बच्चों में। अरुणाचल प्रदेश में गए, इतना खतरनाक स्थान था उधर, और उसका पूरा से पूरा डेवलप करना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था। वो सब किया, परंतु संपूर्ण व्यक्तित्व विकास बच्चों में कैसा लाना है, इसके लिए अलग अलग बहुत सरल और बहुत इफेक्टिव मॉड्यूल्स बनाया। उदाहरण के लिए क्लास 1 के लिए आई साइट इंप्रूवमेंट, क्लास 2 के लिए वॉइस कल्चर, हियरिंग डेवलपमेंट, बाद में मेमोरी डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट, फिजिकल स्टैमिना डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, इनोवेटिव डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब हम उसके साथ जोड़ दिया। जोड़ के 10 हम प्रणालियां बनाया, उसको क्लास सिस्टम में उसको लगाया। इसलिए बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ बच्चों में, बच्चे बहुत अच्छे हो गए। इसलिए हमारा बहुत प्रसन्नता है इसके द्वारा। इसलिए विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में पूरा से पूरा नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार में उसका बड़ा, उसको देखकर गवर्नमेंट बताया कि हमको सब जगह में चाहिए ये। इसलिए हम 64,000 शालाओं में पूरे सब स्टेट में हम बनाया। ये सब हुआ विवेकानंद केंद्र में। बाद में हम सोचा कि इसके आगे जाकर हायर एजुकेशन में लाना है। इसलिए मैं बेंगलोर में तो एस व्यासा यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के और हायर एजुकेशन के लिए शुरुआत किया। पहले उसके लिए सिलेबस बनाना पड़ा, पूरा सेमेस्टर बनाना, पूरा उसको करना है करके बाद में हम बेंगलोर यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन लिया। उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, मैसूर यूनिवर्सिटी से, मैंगलोर यूनिवर्सिटी से लिया। 2002 में हमारा ये एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी का हमारा ये अनुमोदन मिला और उसके बाद पूरा उधर है। एस व्यासा विश्वविद्यालय के माध्यम से किस तरीके के पाठ्यक्रम अभी चल रहे हैं और उनके क्या लाभ हैं? हमारे एस व्यासा योगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारा 5 विभाग है। योगा स्पिरिचुअलिटी डिवीजन, डिवीजन ऑफ योगा लाइफ साइंसेस, डिवीजन ऑफ योगा मैनेजमेंट स्टडीज,
फिजिकल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, ऐसा 5 विभाग है। तो योग सब जगह में इसको बहुत अपना देन दे सकता है। आधुनिक जो चुनौती है 3 NCDs, आस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंसर, ये सब के लिए योग का बहुत अच्छा देन हो सकता है। इसलिए इंटीग्रेट मेडिकल सिस्टम को हम लाना प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रशांति कुटीर में बहुत अच्छा आरोग्य धाम है। जो लोग बीमारी नहीं है, बीमारी से बचने का भी जरूरत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोलते हैं, उसके लिए वो उधर आना चाहते हैं। और हमारा 600 बेड का ये है, उधर लोग आते हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में आते हैं, बहुत अच्छे ढंग होकर चले जाते हैं। इसके लिए ऐसा स्थिति आना है, हर एक हॉस्पिटल में ऐसा इंटीग्रेशन लाना है। तो एलोपैथिक सिस्टम को ठीक लाना है, उसके साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी सब उसमें लाना है आयुष सिस्टम को, तब परिपूर्ण रूप से उसका इलाज हो सकता है। यही एक अंश है। दूसरा हमसे कॉर्पोरेट सेक्टर में तनाव इतना बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम्स है हमारा। इसको स्मेट बोलते हैं। पिछले 40 साल से लाखों लोग इसको फ़ायदा उठा कर किया है। कैसा तनाव रहित करना है, काम करना है, इसको वो सीखते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के होता है। इसी ढंग से बच्चों के लिए मैं बताया कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास एजुकेशन सिस्टम में, और इसी ढंग से ह्यूमैनिटी में म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, हमारा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है हमारा। उसमें किस ढंग से योग के माध्यम से उसको वॉइस बढ़ सकता है, किस ढंग से म्यूज़िक अच्छा हो सकता है, और किस ढंग से क्रिएटिविटी बढ़ सकता है, ये सब उसको उधर सिखाया जाता है। वो भी कोर्सेस है। और सबके लिए हम कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को तैयार करना है पहले से। इसलिए सब माँ बाप उसमें व्यस्त है कि अपने बच्चों को ऊपर लाना है। इसलिए कंपटीशन के माध्यम से, योगासन के माध्यम से भी आगे हम बढ़ा रहे हैं। इस ढंग से संपूर्ण ज्ञान भंडार जो है हमारा, सागर जैसा ज्ञान भंडार योग का, उसको आगे लाने का और आधुनिक रीति में उसको प्रस्तुत करना, मतलब वैज्ञानिक आधार के मूलाधार में उसको लाना, ये हमारा लक्ष्य है श्वासा का। तो इसलिए हमारा प्रशांति कुटीर, हम 100 एकड़ का उधर जगह है बेंगलोर में, और 2000 लोग बच्चे उधर रोज पढ़ते हैं। उधर ये कोर्सेस है, यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, पीएचडी प्रोग्राम है। अभी अगस्त में शुरू होने वाला है। जो उधर जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और IDBI का भी संपूर्ण भारत में 300 हमारा फ्री एड सेंटर्स है व्यासा का, उधर चल रहा है। और विश्व में हमारा 80 राष्ट्रों में वो काम फैल गया है, अभी बढ़ रहा है। इस ढंग से हम योग को विस्तृत रूप में एकेडमिक लेवल से वैज्ञानिक आधार के रूप में उसको फैलाने का हमारा प्रयास है। जैसा आपने बताया कि विविध पाठ्यक्रम बन रहे हैं, तो ये नई शिक्षा नीति जो हमारी है उसके तहत हम क्या कुछ ऐसे विशेष पाठ्यक्रम या विशेष ग्रंथ देख सकते हैं जो सामान्य रूप से लोग या विद्यार्थी पढ़ेंगे? गुरुकुलों में तो योग दर्शन इत्यादि के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं परंपरा रूप में, लेकिन जो मॉडर्न फील्ड है आपका, जैसे आपने स्वयं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो ऐसे IITs में, MITs में, NITs में, इन सब के लिए भी क्या कोई विशेष ग्रंथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं? उसमें क्या करना है, चारों योग प्रणालियों को उसमें लगाना है। और स्वामी विवेकानंद ने उसके लिए स्पष्ट एक दिशा दिखाया है, कंबाइन द बेस्ट ऑफ द वेस्ट विद द बेस्ट ऑफ द ईस्ट। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न मोड का है, परंतु इसको रखना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको फेंकना नहीं है। परंतु उसके साथ इसके आगे जो है हमारा इस परंपरा, उसको भी उसके आगे जाना है। इसलिए हम क्या किया कि उदाहरण के लिए सोचो, ये अनाटॉमी है। अनाटॉमी में हमारे शरीर का सब अंगों को देखते हैं, इधर सिस्टम्स क्या है और ऑर्गन्स क्या है, कैसा होता है, अनाटॉमी होता है। ये शरीर के बारे में हम बोलते हैं ठीक है, इसको समझेंगे। परंतु ये शरीर के आगे हमारा और 4 शरीर है या कोश है, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश बोलते हैं। तो ये सबको हम जानना जरूरी है। और प्राणमय कोश क्या होता है, वो किससे बनाया है, वो कैसा काम करता है, पंच प्राण जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान बोलता है, उसमें चक्र क्या होता है, वो सब उसको जानकारी देना चाहिए। इसलिए जो वेस्टर्न मोड में है उसके साथ साथ ईस्टर्न को भी जोड़ना है। इस ढंग से पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाया। इसी ढंग से अपने एजुकेशन सिस्टम में उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने उसी बोलते हैं कि ब्रेडनिंग एजुकेशन हो गया। तो इसलिए वो बोलते हैं ब्रेडन एजुकेशन चाहिए, उसको इनकार नहीं करें, परंतु उसके साथ साथ मैन मेकिंग एजुकेशन ये भी बहुत जरूरी है। तो
एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन बताया। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होना यही एजुकेशन का सिस्टम होना, परंतु इसको छोड़ दिया। इसलिए इसको आगे जोड़ने का प्रयास है योग के माध्यम से। इस तरह से एजुकेशन प्राइमरी लेवल में, मिडिल स्कूल में, साइकिल सेकंड में, सब जगह में उसको हम लाया है। मानव मात्र को उनके दैनिक जीवन में योग को जोड़ देना ही विवेकानंद जी का ये बहुत जरूरी है। आजकल इतना चुनौतियां है कि डायबिटीज इतना बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन विशाल रूप खराल रूप दे रहा है, हार्ट अटैक इतना हो रहा है। पहले तो जो लोग 80 से या 60-70 ईयर्स के एज के हार्ट अटैक होता था, आजकल बच्चों को 25 में हार्ट अटैक होना शुरू। कितना खतरनाक स्थिति है। इसके लिए योग को जनजीवन में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस सबको मानते हुए हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल डे योगा बना के तो योगा प्रोटोकॉल सब जगह उसको अभ्यास करना ऐसा कर दिया है। इसलिए करोड़ों में लोग उसको अभ्यास करना शुरू किया है। योग को सिर्फ उधर एक पुस्तक में रखना नहीं, हमको जीवन में लाना है। जीवन जीने का कला है, इसको इतने अच्छे रूप में उन्होंने बताया है, उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य जी, यदि आपसे पूछा जाए कि आप सबसे बड़ा योगी किसे मानते हैं तो वो कौन है और क्यों? योग में स्वामी विवेकानंद ने नए दुनिया के लिए नए रूप में योग का विचारधारा दिया। इसलिए हम स्वामी विवेकानंद को ही हमारा गुरु बोलते हैं। उसका मूल आधार है रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने बहुत बड़ा विज्ञानी थे। उन्होंने इतने ढंग से योग को अभ्यास करते संपूर्ण रूप में उसका वो बना दिया। उसके आधार पर स्वामी विवेकानंद ने सब जगह में फैलाना शुरू किया। तो इसका बहुत ही वो सशक्त रूप में उसने बना है। इसलिए वो हमारा गुरु मानते हैं हम। उसी का आधार पर हमारा यूनिवर्सिटी, संस्था सब जगह में कर रहे हैं। भारत में 300 स्थानों में हमारा एफिलिएटेड सेंटर्स हो गया है और विशेष रूप में बाहर भी वो चल रहा है, ये बन रहा है। इसलिए हमारा गुरु, उसके लिए प्रणाम है। रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ और स्वामी विवेकानंद जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि योग के विषय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उनका जो योगदान है, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? अपने प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक आदर्श व्यक्ति है, तो एक रोल मॉडल ऐसा बना सकते हैं। जो लोग भी उसके जीवन देखते हैं, कितने भरपूर काम करते हैं सुबह से रात तक जी, और सब जगह घूमते हैं, आकर फिर वो इसमें बैठ जाते हैं। ये शक्ति किधर से आता है, ऊर्जा कितने से आता है? सब उसका अभ्यास से होता है। रोज उसका 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटे के लिए उसका अभ्यास होता है और जीवन को एक जीवन पद्धति बना दिया है। इसलिए वो इतने अच्छे ढंग से उन्होंने योग को अपने जीवन में लगाया है। योग का सही विचारधारा क्या है, उसको उसने पूरे अच्छे ढंग से उसका व्याख्यान में दिया है। इसलिए तो हमारे देश के लिए योग सब जगह में फैल रहा है। हर एक मंत्रिमंडल में उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका आदेश है। आप योग के एक कहेंगे तो प्रतिष्ठित आचार्य हैं, एक परामर्शदाता हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप एक रूपरेखा, अपने परामर्श सरकार को, शासन को देते ही हैं। इस विशेष रूप से 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस अवसर पर आपने क्या परामर्श दिए हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जून 21 को होता है, क्योंकि 21 सबसे लंबा डे टाइम होता है, इसलिए उसको चुना। और अभी 9th इंटरनेशनल डे योगा है और इस बार हमारा लक्ष्य है कि ये जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसको 25 करोड़ लोग उसको अभ्यास करना हमारा लक्ष्य है। और आयुष मंत्रालय का एक ऐसा आदेश उन्होंने सब मंत्रिमंडल के लोगों को और दूसरे सब योगा इंस्टीट्यूशन लोगों को बुला के उसको बताया है, ये हमारा टारगेट है, उसको करना है। तो इसलिए हम सब उसमें एकत्रित है, सरकार और योग संस्थाएं सब साथ में जोड़कर उसको करने का है। क्यों चाहिए? एक जीवन एक कला है, इसके लिए उसको पूरा से पूरा लाना है, ये जरूरी है। इस ढंग से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बहुत महत्व का बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी इस बार न्यूयॉर्क में जा रहे हैं। लक्ष्य क्या है इस बार? वसुधैव कुटुंबकम, जी, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, एक पूरा फैमिली हो जाना। इसलिए शांति, सौहार्दता, प्रेम पूरे विश्व में भरना है
और ये लड़ाई सब बंद होना है, टेररिस्ट बंद होना है और शांति फैलना है। हम सब लोग मानवता के दृष्टि से, प्रेम से हम साथ में जोड़ के एक बहुत बड़ा एक फैमिली जैसा काम करना, यही हमारा लक्ष्य है इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। आपका कई देशों में प्रवास रहता है योग से संबद्ध विषयों पर। विदेशों में वस्तुतः क्या योग की स्थिति आप देखते हैं? आजकल बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत जरूरी भी है। इंटरनेशनल डे योगा होने के बाद सब जगह में पूरा से पूरा फैल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरा से पूरा उधर लाया है, ICCR उसको लाया है, सब जगह में वो फैल रहा है। हम यही सोचा, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाना पड़ा, शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है, उसने बताया, इसलिए वापस आ गए। वॉट एवर कम्स फ्रॉम वेस्ट इज बेस्ट हम सोचते हैं, बाहर से आया हम मानते हैं। इसलिए हम सोचा कि बाहर से भी एजुकेशन सिस्टम को लाना, इसलिए हम जाकर एक यूनिवर्सिटी उधर करने का प्रयास किया। अच्छा। 6 साल के पहले। अभी हमको 4 साल के बाद विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में वो हम प्रस्तुति किया। उधर मास्टर डिग्री का हमको पहले अनुमति मिला और इसलिए शुरुआत कर दिया, और अभी PhD के लिए भी अनुमति मिला है। उधर अनुमति देने के लिए BPPE होता है कैलिफोर्निया स्टेट में, उसके अनुसार वो कर रहे हैं। इसलिए जो लोग बाहर से ये सिस्टमेटिकली एकेडमिक प्रोग्राम लेके वो मास्टर डिग्री PhD डिग्री लेना चाहते हैं उधर से ले सकते हैं, तो भारत से लेना चाहते हैं इधर से ले सकते हैं। इस ढंग से किया, तो इसको देखकर जापान में हमारा योगा कॉलेज शुरू हो गया, चाइना में यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गया, इस अलग अलग देशों में भी अभी योगा शुरू हो रहा है। इस ढंग से सिर्फ ये 200 घंटे का 100 घंटे का एक योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स पर टीचर बनो इतना ही पर्याप्त नहीं, इसको एकेडमिक सिस्टम में लाना है। यही हमारा विचार है, यही स्वामी विवेकानंद का विचार था। ये विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए आचार्य जी हम निवेदन करते हैं, आप एक विशेष संदेश जो देना चाहें। देखिए, हम योग के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं, परंतु जीवन में उसको लाना बहुत जरूरी है। इसलिए कम से कम हमारा योगा जो प्रोटोकॉल है तो 30 मिनट का हम सब लोग करना है, दूरदर्शन के सब लोग, आप लोग भी करना है जी। और सब लोग उसको करना है, इसलिए हमारा जीवन अच्छा होता है। इसलिए यही लक्ष्य है, इसके लिए बच्चों से लेकर उसको लाना है। इसलिए दूसरा भी एक नया चीज शुरुआत हुआ है, योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन। योगासना को एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उन्होंने उसको मान्यता दिया है, इसलिए नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया है। तो इसलिए बच्चे इधर अपने 3 साल से 4 साल से योगासन का शुरुआत कर दिया है, पूरा परिवर्तन शुरुआत हो गया है। लाखों में लोग उसको अभ्यास करना, क्यों? उसको कंपटीशन है, हम आगे जाकर नेशनल चैंपियन होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए, ओलंपिक्स में जाना है, ऐसा हो गया है। स्पोर्ट्स के माध्यम से उसको लाने का भी प्रयास हुआ है, ये भी बहुत बड़ा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा देन है। और इसी के अनुसार हम वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया है। स्वामी रामदेव ने उसका प्रेसिडेंट है, मुझे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बनाया है। हम पूरे विश्व में इस बार हर एक कॉन्टिनेंट में योगासना का वो कंपटीशन बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस ढंग से सब दुनिया में लोग बचपन से ही अपना जीवन जीने कला को बदलते हुए योग के माध्यम से आगे जाना है, और इसलिए सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो सकता है। यही हमारा लक्ष्य है कि योग को सब जगह में फैलाना है, बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब होना है। योगा हैज अ मैसेज फॉर ऑल, जैसा स्वामी कबीरानंद जी ने बताया, इसके अनुसार सब जगह में फैलाना हमारा लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान इसके लिए संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार देना, अनुसंधान के माध्यम से इसको लाना, तो सब लोग उसको मान सकते हैं। नहीं तो सिर्फ इसमें टेक्स्ट में बताया इसलिए करो, ऐसा करने से कुछ तो मानते हैं, परंतु उसको यदि वैज्ञानिक आधार दिया, एविडेंस बेस दिया, तो उसको सब लोग मानने के लिए तैयार है। DD न्यूज के लिए इस विशेष संवाद में आपने समय दिया, इसके लिए दूरदर्शन समाचार की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे हमारे साथ HR नागेंद्र जी को, जो योग के बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, परामर्शक हैं, आचार्य हैं। आशा है आप हमारे DD न्यूज के योग संवाद जैसे अन्य कार्यक्रमों जैसे योग यात्रा, योग मंत्र, योग सूत्र इत्यादि का भी लाभ ले ही रहे होंगे। ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ पुनः आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।